हमें ही गलत समझ रहा है, जबकि असलियत ये नहीं है। हम आरोपी नहीं है। हमें समाज को, दुनिया को, जनता को यह बताना है कि हम आरोपी नहीं है, असल में हम पीड़ित हैं। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम पीड़ित हैं और हमें ही आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ये आरोप सारे के सारे बेबुनियाद है, सरासर झूठे हैं, गलत है। जैसा कि दिखाया गया है, धर्म परिवर्तन की आड़ में हम लोगों को आरोपी दिखाया गया। सबसे अहम और बड़ी बात साथियों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी यह बात कह चुका है कि आप अपनी पर्सनल जगह पर आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। सभी सम्मानित साथियों को जय मसीह की। साथियों, मैं हूं आपका भाई अर्जुन मसीह, मसीह अधिकार रक्षा दल। साथियों, आज हमारे मसीह समाज की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है। आज हमारा मसीह समाज अपने ही लोगों के द्वारा ठगा जा रहा है। हाँ साथियों, ये बात सत्य है कि आपने आज से पहले काफी सारे मसीह संगठनों पर भरोसा किया, जो आए और अपना उल्लू सीधा करके या अपना स्वार्थ देखकर, अपना फायदा निकालकर, जब तक उनको फायदा होता रहा तब तक वो अपना फायदा निकालते रहे और जब उनका फायदा पूरा हो गया और वो चले गए। हमारे मसीह समाज को अपने ही लोगों के द्वारा ठगा गया। साथियों, कल मेरे पास एक भाई का फोन आया और उन्होंने आकर के मुझे बताया कि उनके साथ किस प्रकार से मारपीट की गई। उनकी माताओं को, उनकी बहनों को मारा पीटा गया। साथियों, जरा आप कल्पना कीजिए, एक भाई के सामने उसकी बहन को पीटा जा रहा है। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि एक बेटे के सामने उसकी मां को पीटा जा रहा है। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि चार लोग, चार मुस्टंटे, चार लड़के मिलके एक बच्चे के सामने उसकी मां को बाल पकड़कर घसीट कर पीट रहे। आप कल्पना कीजिए कि बच्चे के सामने जब उसकी मां पिट रही होगी, चार लड़के लोग मिलकर उसके बालों को घसीट कर, खींच कर उसे पीट रहे होंगे, तो उस बेटे के दिल पर क्या बीत रही होगी साथियों? उस बेटे के मन में एक ही सवाल होगा, काश मेरा भी कोई होता, काश कोई तो होता जो इस बुरे वक्त में आकर इन विरोधियों को इन्हीं की भाषा में जवाब देता। उस बच्चे के दिल में आग तो जल रही होगी साथियों, परंतु अफसोस वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा हो, वो बेबस है। सामने 100 लोगों की भीड़ और वो एक बच्चा अकेला, जिसकी एज अभी सिर्फ 15-16 साल की है। उसने अपने पिता को, अपने बुजुर्ग पिता को अपने आंखों के सामने पिटता हुआ देखा। उसने अपनी बुजुर्ग मां को अपनी आंखों के सामने पिटता हुआ देखा। उसने अपनी जवान बहन को अपनी आंखों के सामने लड़कों के द्वारा पीटता हुआ देखा। आप कल्पना कीजिए, अगर उस जगह पर हम या आप होते तो हमारे दिल पर क्या बीत रही होती, हमारे मन में किस प्रकार के सवाल होते। इतना बड़ा जो मसीह परिवार है, क्या इस मसीह परिवार में कोई एक भी ऐसा मर्द नहीं है जो आकर मेरी मां या मेरी बहन को बचा सके और मुझे न्याय दिला सके? और सबसे बड़ी बात साथियों, उसी की मां को पीटा गया, उसी की बहन को पीटा गया और उसके पापा को उसके सामने पीटा गया। आखिरकार कानून ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी साथियों, उनको भी जेल में भेज दिया। एक और केस मेरे पास में आता है। एक बहन दिल्ली से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रार्थना करने जाती है। वहां आराधना प्रार्थना शुरू हुई थी कि तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, पता नहीं उनको क्या मिलता है ये सब करके, मुझे तो पता नहीं। आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वो लोग वहां पर आए, आके हंगामा किया, वही सब जो हंगामा वो लोग करते हैं। हंगामा करने के बाद उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस को बुलाया। और सबसे अहम बात साथियों इसमें यह है कि और जगहों पर कभी घटना होती है और आप पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस आने में कम से कम 20 से 25 मिनट ले लेती है, आराम से 20 से 25 मिनट ले लेती है। लेकिन जब वो लोग फोन करते हैं, पता नहीं वो लोग पहले ही बोल के आते हैं या कह के आते हैं कि हम जा रहे हैं, आप तैयार रहना, बिल्कुल पास में रहना, और जब फोन करेंगे तो आप आ जाना। मुझे नहीं पता ये सच हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो कॉल करते हैं 5 मिनट के अंदर पुलिस आती है और उन्हीं बहनों को पकड़ के जेल में ले जाती है। आरोप लगता है क्या? धर्म परिवर्तन। साथियों, जरा बताइए, क्या आज के समय पर हम सब पढ़े लिखे हैं, क्या हमें और आपको कोई बरगला सकता है? हमें और आपको क्या कोई बहका सकता है?
क्या हमें और आपको क्या कोई लोभ देके, प्रलोभन देके अपना धर्म चेंज करवा सकता है? अरे मैं कह रहा हूं तुम मेरा कपड़े चेंज करा के दिखा दो, तुम मेरा नाम ही चेंज करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ये सत्य नहीं है साथियों। ये आरोप सारे के सारे बेबुनियाद है, सरासर झूठे हैं, गलत है। जैसा कि दिखाया गया है, धर्म परिवर्तन की आड़ में हम लोगों को आरोपी दिखाया गया। सबसे अहम और बड़ी बात साथियों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ये बात कह चुका है कि आप अपनी पर्सनल जगह पर आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। एक चीज हमें संविधान में आर्टिकल 25 में देखने को मिलती है कि हमें किसी भी धर्म को मानने की, उसका अनुसरण करने की और उसको मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में, अपने परिवार में आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। आपको परमिशन की जरूरत तब पड़ेगी जब आप सड़क पर करते हैं या सार्वजनिक जगह पर करते हैं, तब आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन में सूचना देनी होगी कि हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये सब करना पड़ता है। वो लोग आते हैं, हमारे लोगों को, बहनों को उठा करके और जेल में डाल दिया जाता है साथियों। और जबकि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी सारे केस को खारिज किया उत्तर प्रदेश में, और ये सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है साथियों। और इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के, जब इतनी सारी समस्याएं हमारे जीवन में और हमारे समाज में और हमारे परिवार में है, तो ऑलरेडी जो संगठन और संस्थाएं हमारे बीच में काम कर रही है, वो सब की सब ऐसे मौके पर कहां गायब हो जाती है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे विचार नहीं मिलते, उनसे हमारी बातचीत नहीं है, उनसे हमारी बोलचाल नहीं है। अरे साथियों, बोलचाल क्या होती है, बातचीत क्या होती है? हम सब एक हैं, मसीह एक है, आने वाला एक है, बपतिस्मा एक है। हम सब लोग एक ही मसीह के पीछे चलते हैं, एक ही बाइबल को फॉलो करते हैं। फिर ये बैर, ये भाव ये कहां से आ गया? कुछ लोगों के अंदर डर भी है। उसी डर को मिटाने के लिए, उसी आपसी मनभेद को मिटाने के लिए और उन समाज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और उस बेटे ने जो आशा और उम्मीद लगाई थी कि काश मेरा भी कोई होता, तो खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक संगठन तैयार कर दिया गया है जिसका नाम है मसीह अधिकार रक्षा दल। और ये मसीह अधिकार रक्षा दल हर बहन की उम्मीद है, हर बेटे की आस है, हर बुजुर्ग की उम्मीद है। इस संगठन में काम करने वाले सारे लोग ईमानदार हैं, मसीहत के लिए समर्पित हैं, सेवक है, प्रभु के दास है। कहीं भी अत्याचार होगा, कहीं भी हमला होगा, जब भी कहीं कोई बेबस बहन सताई जा रही होगी, मसीह अधिकार रक्षा दल वहां मौजूद होगा। जब कोई बेबस बेटा उम्मीद की नजरें लगाए हुए देख रहा होगा, सामने मसीह अधिकार रक्षा दल दिखाई देगा। जब कोई माता अपने आप को बेबस जान रही होगी, तो मसीह अधिकार रक्षा दल सामने खड़ा होगा। साथियों, आज मौका है, मसीह अधिकार रक्षा दल को मजबूत करो। हम सब एक परिवार बने, हम सब जुड़े और बेहतर तरीके से कार्य कर सके। साथियों, आप सभी लोग मिलकर इस संगठन को मजबूत करें। मैं QR कोड लगा रहा हूं, जो लोग हमें हेल्प कर सकते हैं वो QR कोड से हेल्प कर सकते हैं, और जो साथी हमारे साथ जुड़कर कार्य कर सकते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। नीचे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें और अपना नाम और पता बताएं। हमारी टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में हर एक जिले में, हर एक स्टेट में हमारी टीम मौजूद है। और साथियों, ये मेरे या आपके अकेले ही करने से नहीं होगा, जरूरत है हम सबको बाहर निकलने की। हम कब तक कायरों के समान अपने घरों में छुपे रहेंगे? हम कब तक अपनी माताओं और बहनों को और माता पिता को पिटता हुआ देखते रहेंगे? कब तक हम अत्याचार सहते रहेंगे? और जबकि सारा जमाना हमें ही गलत समझ रहा है, जबकि असलियत ये नहीं है। हम आरोपी नहीं है। हमें समाज को, दुनिया को, जनता को यह बताना है कि हम आरोपी नहीं है, असल में हम पीड़ित हैं। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम पीड़ित हैं, और हमें ही आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। उन्हीं सब का जवाब देने के लिए, इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए साथियों, हम सबके बीच में आ गया है मसीह अधिकार रक्षा दल। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग इस संगठन से जुड़े, कार्य करें और समाज को नई उन्नति पर ले जाएं और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, ताकि कोई बच्चा बेबस ना हो, कोई माता निराश ना हो, किसी बहन की उम्मीद न टूटे।
सबको पता हो और विरोधियों के मन में भी ये ख्याल हो कि अगर हमने हमला किया, हमने अत्याचार किया, यदि हमने हमला किया तो मसीह अधिकार रक्षण दल के लोग हमें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर स्टेट में मौजूद है। साथियों, ये बोझ हमें प्रभु की ओर से दिया गया है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आप हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, प्रभु के सेवक, आदरणीय सेवक, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय दें और जय मसीह के लिखे आप कहां से है बताएं और नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आप नाम पता, हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और संगठन के साथ जुड़कर कैसा कार्य करना चाहते हैं। आप लोग हमें कोई और सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपके सामने है, स्कैन कीजिए और जो आपकी श्रद्धा हो 10, 20, 50, 100 आप दे सकते हैं। मैं आपका भाई अर्जुन मसीह मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए। जय मसीह की, जय हिंद, जय भारत।